अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फ़ौजी हलाक और 19 ज़ख्मी हो गए। कई भारतीय चौकियाँ भी तबाह हो गई। भारतीय फ़ौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 18 साल का नौजवान शहीद और 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारत की जानिब से गुज़श्ता 48 से 72 घंटे के दौरान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। पाक फ़ौज की जानिब से भारतीय खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौज का भारी नुकसान हुआ। 7 भारतीय फ़ौजी हलाक और 19 ज़ख्मी हो गए। मंगल के रोज़ कोयरेटा सेक्टर में शहरी आबादी पर भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 18 साल का नौजवान शहीद और 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि किसी भी जरहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों के बाद पाकिस्तान मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है, जहां हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की नुमाया अंदाज में सामने आ रही है। किसी भी जारहियत या मिस एडवेंचर के खिलाफ मादरे वतन का भरपूर दिफा किया जाएगा। मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। खित्ते में अमन के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत की जाएगी। ISPR के मुताबिक इस अज़्म का इजहार रावलपिंडी में मुनक्किदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसकी सदारत में आगे बढ़ रहा है, जहाँ हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की नुमाया अंदाज में सामने आ रही है। जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को कार में सवार खातून से लूटमार करते देखा जा सकता है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, ये वारदात कब हुई? मुल्जिमान की वीडियो के बावजूद पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकी है अभी तक या नहीं? जुनेद, ये वारदात आज हुई है। ये डिफेंस फेज 4 का इलाका है और डिफेंस से थाना लगता है। इसमें देखा जा सकता है कि खातून जो कि बहस करती हुई आई थी, इनको फॉलो करते हुए 2 जो मुल्जिमान है वो आए हैं। दोनों अलग अलग मोटरसाइकिलों पे हैं। उन्होंने गाड़ी के रुकने का और खातून के उतरने का, जैसे ही वो उतरने वाली थी उसका इंतजार किया है। दौरान एक शख्स किया है और वहाँ से उनसे लूट मार की, उनके तलाई जेवरात छीने हैं। इस दौरान दूसरा जो मोटरसाइकिल सवार था वो उसे कवर देता रहा है और ये वारदात करने के बाद खातून ने चिल्लाया भी है। वहाँ पे जो बताते हैं कि वो ये कह रही थी कि उनके पास ना आया जाए और वो जो कुछ उनको चाहिए उन्होंने दिया, तलाई जेवरात और दीगर चीजें, और वो इसको लूट कर फरार हो गए। इस पर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि इस CCTV फुटेज की मदद से जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये डिफेंस साउथ का वही एरिया है जहाँ पर कल वफाकी वजीर के घर में डकैती की वारदात हुई और उस दौरान वो जख्मी हुए हैं। तो ये तो एक काम कह रही है। तमाम पुलिस का दावा ये है कि CCTV की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तफसील के लिए तलहा हाशमी। गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है कराची के इलाके डिफेंस में, जहाँ पर CCTV में इस वारदात का मंजर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस अभी तक इन डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कराची के इलाके लांढी नंबर 2 और इलियास कोट में रेंजर्स ने कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्जिम गिरफ्तार किए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान ने 30 मार्च को अल-फलाह में आसिफ नामी शख्स को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान ने आसिफ को पैसों के लेन देन के मामले पर कत्ल किया। अभी आपको इस्लामाबाद के वाक़े के बारे में बताएं। डाकू ने दिन दहाड़े असलहे की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 2 दुकानदारों को कत्ल कर दिया। असलहा छीन कर फरार हुए तो गाड़ी खराब हो गई। बीच सड़क पर दूसरी गाड़ी भी छीनी। करीब वाक़े निजी बैंक के गार्ड ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से एक डाकू मारा गया और एक जख्मी हुआ। डाकू की फायरिंग से गार्ड भी जख्मी हुआ। इस्लामाबाद में असला की दुकान पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। दोनों दुकानदार मौका पर ही जाँ बहक हो गए। डाकू लूट मार के बाद मेहरान गाड़ी में फरार हुए तो हादसा हो गया। बीच सड़क फायर करके एक बुजुर्ग शहरी से गाड़ी छीन ली, जिसमें कम सिन बच्चे भी सवार थे। ये सब हुआ वफाकी दारुल हुकूमत के थाना कुराल की हदूद में गौरी टाउन के कारोबारी मरकज में। घर से निकला था, मेहमान आए थे, उसको छोड़ रहा था अड्डे पे, एकदम मेरे सामने आ गए दोनों बंदे। मेरे साथ बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे साथ। एक बच्चे और है, उसको भी लग गया। फैमिली थी, फैमिली की जबरदस्ती से उठा निकाल के गाड़ी से, मुझसे गाड़ी छीन ली है।
एनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू छीनी गई गाड़ी में फरार होने लगे तो करीब वाक़े एक निजी बैंक के गार्ड ने फायरिंग कर दी। एक डाकू मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हुआ। DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन के मुताबिक जख्मी डाकू को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वीडियोज और डाकुओं से मिलने वाली दस्तावेजात की मदद से तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने डकैती के बाद फौरी कार्रवाई की। एक तरफ से गार्ड और दूसरी तरफ से पुलिस ने डाकू को निशाना बनाया। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में 15 निकाती एजेंडा का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 10 अहम इदारों की ज़िमनी ग्रांट्स की समरियाँ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी ग्रांट्स का मुतालबा करने वालों में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत 10 इदारे शामिल हैं। पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का इम्कान है। इजलास में नायब के पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुकदमात पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और अज़रबैजान की स्टेट ऑयल के दरमियान मुआहदे की मंजूरी भी मुतवक्के है। सानहा बल्दिया केस में रूपोश चश्मदीद गवाह इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गया। गवाह ने मुलजिम जुबैर और चरिया को शनाख्त कर लिया। चश्मदीद गवाह के मुताबिक मुलजिम ने उसके सामने जेब से थैलियाँ निकाल कर गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी और आग लगने पर मुस्कुराता रहा। मुलजिमान के वकला ने यानी शाहिद के बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी के पुरजोर मुतालबे पर मुल्की और गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने पर गौर कर रही है। अगर स्कीम लाने का फैसला हुआ तो बजट से पहले ही स्कीम आएगी। अगले बजट में नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स और जायदाद खरीदने पर पाबंदी ख़त्म करना पड़ेगी। जायदाद की कीमतें मार्केट के मुताबिक करके टैक्स कम करना होंगे। बेनामी एक्ट के तहत नोटिस जारी करने का अमल शुरू हो गया है। देखिए इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की रिपोर्ट। ये दुरुस्त है कि अफसरान और सियासतदानों के पास बेनामी जायदाद और सरमाया ज़्यादा है। इन्हें एमनेस्टी स्कीम से इस्तिफादा हासिल करने का मौका दिया जा सकता है। एमनेस्टी स्कीम लाते वक्त FATF की सिफारिशात का ख्याल रखा जाएगा। ये सब कहा वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर और वज़ीर ममलकत रेवेन्यू हमाद अजहर ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए। दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है, वरना उसके अलावा जो है हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतें तय करना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत सिर्फ टैक्सों में रद्दोबदल कर सकती है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 57 पैसे है और तमाम टैक्स मिलाकर हुकूमत 23 रुपये 30 पैसे वसूल कर रही है। नून लीग की दौर में पैदा होने वाली बिजली का टैरिफ देना नेपरा का काम है, हुकूमत का नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महंगाई की शरह बढ़ रही है, तहम कोर महंगाई में कमी हुई है। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट के जरिए वह रकम भिजवाने पर अबहाम है जिसे दूर कर रहे हैं। $5 लाख से ज्यादा रकम बाहर भिजवाने के लिए स्टेट बैंक की इजाजत जरूरी है। इससे ज्यादा रकम भेजने के लिए ECC से इजाजत लेना जरूरी है। एक सवाल पर असद उमर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन पर सरकारी ओहदा रखने पर पाबंदी लगाई है, इनसे मुशावरत पर नहीं। मईशत से मुतल्लिक तमाम फैसले खुद कर रहा हूँ। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सयाहत का शोबा गैर मुल्की ज़र में बदला के फौरी हुसूल और मुल्क के सॉफ्ट इमेज की तशहीर के लिए अहम है। करतारपुर राहदारी के बाद तमाम बॉर्डर्स गैर मुल्की सयाहों के लिए खोल दिए हैं। गैर मुल्की एडवाइजर्स को ख़त्म और नरम करने की कोशिशों के साथ नई एविएशन और वीज़ा पॉलिसी के ज़रिए हुकूमत ने सयाहत को मुआशी एजेंडा का अहम हिस्सा बनाया है। देखिए इस बारे में निसार अब्बास की रिपोर्ट। पाकिस्तान समंदरों, दरियाओं, पहाड़ों, सहराओं और सरसब्ज मैदानों से मालामाल एशिया का खूबसूरत तरीन खित्ता है। हुकूमत ने सयाहत को माशी एजेंडे का अहम हिस्सा बना दिया है। नई वीजा पॉलिसी और एविएशन पॉलिसी से सयाहत के शोबे को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सब कहा वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में रोजनामा जंग और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के ज़ेर एहतमाम जारी 2 रोज़ा टूरिज्म समिट से खिताब करते हुए। We will have to learn from experiences of Malaysia. हमें मलेशिया, UAE और तुर्की के तजर्बात से सीखना होगा जो दुनिया के नुमाया सियाहती मुकामात बन के उभरे हैं। एडवेंचर, स्पोर्ट्स, हेल्थ, कल्चर वगैरह के अमूर पर गौर करने और सलाहियतों को संवारने की जरूरत है। Specific events and locations. समिट में सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, 4 सूबों, गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत के सूबाई वज़रा और मंदूबीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। मौजूदा गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के ऊपर बड़ी दिलचस्पी ले ली है, जिसकी हम अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने के लिए टूरिज़्म को डेवलप करना इंतहाई ज़रूरी है।
समिट में सयाहत के फरोग के लिए इंडस्ट्रीज के किरदार, एविएशन पॉलिसी, सयाहत के फरोग के मवाक़ों और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कैमरामैन तलत फारूक और रिजवान शाह के साथ निसार अब्बास, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट पेशावर बीआरटी में ताख़ीर पर 2 आला अफसरों को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। 1 साल के दौरान हटाए गए अफसरों की तादाद 3 हो गई है। देखिए मज़ीद तफसील पेशावर से नादिया सुबोही की रिपोर्ट में। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बीआरटी मंसूबे के हवाले से वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को रिपोर्ट दी थी, जिसमें मंसूबे की नाकिस मंसूबाबंदी और ताख़ीर पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान खान और डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसरारुल हक को उनके ओहदों से हटाते हुए कमिश्नर पेशावर अमजद अली खान को DGPDA, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर फखर आलम को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज तफवीज़ किया है। इससे कबल साबिक वज़ीर परवेज़ खटक ने अपने दौरे हुकूमत में मंसूबे के ऑपरेशन की जिम्मेदार कंपनी ट्रांस पेशावर के सरबराह आफ्ताब अकबर दुरानी को गलत बयानी और मंसूबे में ताख़ीर करने पर ओहदे से बरतरफ कर दिया था। महकमे ट्रांसपोर्ट के एक आला अफसर ने नाम ना जाहिर करने की सूरत में जियो न्यूज़ को बताया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हुकूमत ने मंसूबे मुकम्मल करने में जल्दबाजी की और पे दर पे तारीखें दी। जल्द अज जल्द मंसूबा मुकम्मल करने के बाइस डिजाइन में भी मुतअद्दिद तब्दीलियां की गयी। आला अफसर ने बताया कि हुकूमत को महकमे ट्रांसपोर्ट और एशियाई तरक्याती बैंक ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मंसूबे को 30 जून 2019 से कबल मुकम्मल करना नामुमकिन है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई ने जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया कि सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है और वज़ीर आला महमूद खान ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का पहले ही से कह रखा था। नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि सियासी महाजराई से मईशत पर मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान की मईशत पर एलीट क्लास का कब्जा है। ताकतवर तबकात माशी फैसलों पर असरअंदाज होते हैं, पैसा बाहर छुपा दिया जाता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़ ने कहा कि IMF प्रोग्राम से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि चीन के साथ बराबरी की बुनियाद पर तिजारत की जानी चाहिए। देखिए मज़ीद तफसील सैफुर रहमान की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा कि ख्वाहिश है मईशत पर बाअसर तबकात के असर रसूख को कम किया जाए। माजी में विद होल्डिंग टैक्स का जाल बढ़ता गया है, इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो वेल्थ टैक्स और वरासती टैक्स के बड़े हामी हैं। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की जरूरत है। जारी खातों में माहाना खसारा $2 अरब है। सियासी महाज आराई से मईशत पर मनफी असरात पड़ते हैं, मगर क्या किसी मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करना एक सियासी महाज आराई है? असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिसाक़े मईशत की बात करते थे, मगर क्या कभी भी पार्लियामेंट में उन्होंने मिसाक़े मईशत पेश किया? मैं वेल्थ टैक्स का बहुत बड़ा हामी हूँ। जो पाकिस्तान की और दुनिया की इस वक्त जो नई मईशत है, उस नई मईशत के फंडामेंटल जो भी उसके ड्राइविंग फोर्सेस हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा आबादी का ऑलमोस्ट तमाम वेल्थ दुनिया की ओन करता है। तो बिल्कुल ज़रूर आपने टैक्स दिया होगा, अपने इनकम के ऊपर भी टैक्स दिया होगा और आपने कंजम्पशन के ऊपर भी टैक्स दिया होगा, बट उसके बाद अगर आपके पास रेजिडुअल वेल्थ एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में आपको एक ऑब्लिगेशन है सोसाइटी को कि आप उसका भी एक हिस्सा टैक्स के अंदर दें। सेमिनार से खिताब में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़ ने कहा, आज 17% बराह रास्त टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। विद होल्डिंग टैक्स में बगैर किसी मंतक़ के इजाफा किया गया। मईशत सुस्त रवि का शिकार है। रवा माली साल शरह नमू सिर्फ 3% रहेगी। ज़राअत, पानी, सस्ती बिजली पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा, बाअसर तबकात को 2000 अरब रुपए की टैक्स मराद दी जाती हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों में सिर्फ 400 अरब रुपए खर्च होते हैं। ताकतवर तबकात को अरबों रुपए की टैक्स छूट दी जा रही है। चीनी कंपनियों को 30 साल की इनकम टैक्स छूट दी गई है। पाकिस्तान की कंपनियों को ये टैक्स छूट क्यों नहीं दी जाती? चीन से FATF पर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.